महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में इस विष्णुपद मंदिर का पुनरुद्धार करवाई थी। विष्णुपद मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर करवाई थी। ऐसा बताया जाता है कि गयासुर के मतलब छाती पर विष्णु भगवान पैर रखे। यही है कि गयासुर के छाती पर पैर रखे, तो वही विष्णुपद चिन्ह आज भी आपको दिखाते हैं अंदर परिषद का विष्णुपद मंदिर का। देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु जी यहाँ पर चरण रखे थे। यह जगह है सीता कुंड, जहाँ माँ सीता अपने पूर्वजों को पिंडदान की थी और समय का मुहूर्त निकल रहा था, तो दशरथ जी की आत्मा वहाँ पर बोला कि आप हमको माने पिंड का अर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे और बालू का रेत जो कहते हैं उससे पिंड बनाकर अर्पण कर दिए। और गया जी में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाई, और विष्णुपद मंदिर के बगल में भगवान सूर्य को समर्पित सामने देखिए उसी समय। देखिए, अहिल्याबाई सनातन इतिहास में एक ऐसा आत्मा थी जिन्होंने 400 वर्ष मुगलों को द्वारा विखंडित किया हुआ सनातन के पद चिन्हों को पुनर्निर्माण करवाई। कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बात तो है, पूरा भारत जब मुगलिया शासन से त्रस्त था, उस समय शिवाजी पैदा हुए, और शिवाजी एक महान योद्धा, महान राजा ही नहीं, एक विचार शिवाजी पैदा किए, जो विचार आज तक जिंदा है। विचार था भारत के नवनिर्माण का, भारत के व्यवस्था परिवर्तन का। बाद में शिवाजी की मृत्यु के बाद उस राज्य को पेशवाओं ने संभाला। महान पेशवा राज के महान सेनापति और इंदौर के सूबेदार, उस समय कहा जाए, इंदौर के सूबेदार मल्हार राव होलकर वहाँ राजा थे। मल्हार राव होलकर के मृत्यु के बाद मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव की भी मृत्यु हो गई और मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदौर का सत्ता इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने संभाला। अभी हम अहिल्याबाई होलकर के मूर्ति के सामने खड़े हैं। भारत की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने धर्म को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। जब इन्होंने देखा कि इस्लामी शासन में पूरा भारत का तीर्थ स्थल, पुरोहित, तमाम मंदिर ध्वस्त है, से चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सब जगह निर्माण का काम इन्होंने किया। ये इसी क्रम में गया जी आए। गया जी महान मोक्ष भूमि कहा जाता है, गया जी को महान तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु का जो वर्तमान में विष्णुपद मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर करवाई थी। इंदौर की सत्ता में लगभग मतलब 1767 से लेकर 1795 तक इंदौर की महारानी रही, अपने पति और ससुर के मृत्यु के बाद। और इन्होंने जो कार्य किया, अद्वितीय कार्य किया। हर तीर्थ स्थल पर मंदिर का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, लोगों को जाने ठहरने की व्यवस्था, मतलब अद्भुत महारानी थी। आज इन्हीं का कृति बड़े बड़े तीर्थों पर जाइए तो देखने के लिए मिलता है। आज हमारे गया जी में भी इन्हीं का बनवाया हुआ विष्णुपद मंदिर है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में इस विष्णुपद मंदिर का पुनरुद्धार करवाई थी।
मतलब जिसको इस्लामी आक्रांताओं ने खंडहर बना दिया था, उस मंदिर को पुनः एक मजबूत पत्थर से, कसौटी पत्थर का बना हुआ मंदिर है, हजारों साल टिकेगा। और देखिए ऊपर में 60 किलो सोने से बना हुआ एक झंडा और छतरी है। इसकी हाइट लगभग 100 फीट हाइट है, 100 फीट ऊंचा मंदिर है और 40 फीट का ध्वज है सोने का। और इसमें 54 गो वेदी भी हो है। हाँ, वो तो पिंडदान की वेदी है। हाँ। और सब वेदी पर पिंडदान होता है। दुनिया भर के हिंदू यहाँ आते हैं। पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए दुनिया भर के हिंदू यहाँ पिंडदान करने आते हैं। पितृपक्ष में मेला लगता है इसका, पितरों का अर्पण के लिए अपना। अपने शरीर में 3 बार लगाना है। सभी आपको भी, सर आप लोग को भी 3 बार अपने शरीर में लगाइए। ओम नारायण देव अक्षय बढ़ेगा क्या बताया जाता है कि गयासुर के मतलब छाती पर विष्णु भगवान पैर रखे। यही है कि गयासुर के छाती पर पैर रखे, तो वही विष्णु पद चिन्ह आज भी अंदर में अवस्थित है। आपको दिखाते हैं अंदर परिषद का विष्णुपद मंदिर का। देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु जी यहाँ पर चरण रखे थे। और गया जितना गया जी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 5 कोस में है। उन्हीं का शरीर पुराना गया टोटल। अब तो गया बहुत बड़ा हो गया। उसका विष्णु पुराण में भी चर्चा है। यह जगह है सीता कुंड। जहां मां सीता अपने पूर्वजों को पिंडदान की थी। और ऐसा कहा जाता है कि मगध को उस समय कीकट प्रदेश कहा जाता था, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पिंडदान करने आए थे। और उसके बाद की बहुत सी कहानी है कि भगवान राम कुछ सामान के लिए चले गए, इस बीच में मुहूर्त था पिंडदान का, तो माँ सीता पिंडदान कर दी। फिर भगवान आए, तो क्या कहानी है बताइए सनी जी। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि जब यहाँ पिंड दान करने जब उनको वनवास हो गया था, हाँ। तो राजा दशरथ जी का मृत्यु हो गया था, तो उसी दौरान पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर माँ सीता और भगवान राम और लक्ष्मण आए थे पिंड दान करने। तो सामग्री इकट्ठा करने के लिए वो चले गए नगर में, जो अभी गया जी के नाम से जाना जाता है। और समय का मुहूर्त निकल रहा था, तो दशरथ जी की आत्मा वहाँ पर बोला कि आप हमको माने पिंड का अर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे और बालू का रेत जो कहते हैं उससे पिंड बनाकर अर्पण कर दिए। और तो जब आए उधर से तो पूछे कि आपने पिंड दान किया कर दिए बिना फूल, बिना गौ के मतलब गोबर के वगैरह सामग्री के। तो उन्होंने फिर सब इन लोगों से साक्षी मानकर पूछे वहाँ पर, तो इन्होंने इसमें से केवल बट वृक्ष इनका साथ दिया माँ सीता को, गवाही दिया कि हाँ इन्होंने पिंडदान किया है। अब बाकी गौ और यहाँ के जो पंडा वो और नदी जो फल्गु नदी है और एक केतकी फूल होता है, अच्छा, ओ इन लोगों ने उनसे मुकर गया कि नहीं दिए हैं।
और उसमें एक सत्यवादी के रूप में बट वृक्ष इनका साथ दिया, जो अच्छे बट आज भी है, आज भी है। आज तो भी उसी है। को ये मतलब उन लोगों को श्राप दे दिया जिनके पक्ष में नहीं था। वही इसको हाँ। फलगु को श्राप नदी कहा भी जाता है। पानी नहीं होता है। हाँ, कि पानी नहीं, और गंगा से आप मिलेंगे मिलेंगे नहीं। टोटल सहायक नदी होता है गंगा, कहीं आगे चल कर मुकामा में खत्म हो जाती है। और गाय को भी यहाँ श्राप दे दे कि आप मलमूत्र खाइएगा, तो गया जी का गाय का श्राप है। और पंडा को भी श्राप दे दिया कि आपका वंश के वृद्धि नहीं होगा, जितने पंडा है उसी में सीमित रहते हैं यहाँ। और केतकी फूल का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है, तर्पण में ही आता है। यहाँ पर एक जगह है जहाँ दशरथ जी का हाथ दिखा था, हाँ, भगवान राम को। देखिए, अहिल्याबाई सनातन इतिहास में एक ऐसा आत्मा थी जिन्होंने 400 वर्ष मुगलों को द्वारा विखंडित किया हुआ सनातन के पद चिन्हों को पुनर्निर्माण करवाई। वो तो हर जगह सोमनाथ मंदिर उन्होंने बनवाई, काशी विश्वनाथ, अब सामने ये देख रहे हैं। और कई जगह जहाँ जाइए वहाँ तीर्थों पर अहिल्याबाई होलकर का मिलता है। एक महान आत्मा थी, उनका योगदान इतिहास के कितने भी पन्नों के गर्द में चला जाए उसे छुटलाया नहीं जा सकता। ये स्वर्ण अक्षरों में एक चीज और है भैया, है कि आज जो वामपंथी इतिहासकार या वामपंथी या भीम आर्मी वाले ब्राह्मणवाद पर जो चर्चा करते हैं, हम लोगों को एक चीज समझने की आवश्यकता है कि अहिल्याबाई होलकर खुद होलकर जाति से थी। होलकर यानी चरवाहा समाज से थी। बंजारा समाज उसको कहिए, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं थी वो। वो तो कोई होलकर जिनको इंदौर का राजा बनाया गया पेशवाओं द्वारा, तो मल्हार राव होलकर खुद चरवाहा जाति से थे। कोई ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे। लेकिन एक इतिहास में नैरेटिव पैदा किया गया है कि धर्म का काम कर रहा है मतलब ब्राह्मण। लेकिन कितना बड़ा कृति बना करके अहिल्याबाई गई। वामपंथी इतिहासकारों का एक एजेंडा था, और वो एजेंडा 1947 के बाद वो एजेंडा को मौका मिल गया जब हिंदुस्तान में नेहरू जी के बाद सभी शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए। उस एजेंडा को चाहे मौलाना आजाद हो या हमारे देश में सबसे ज्यादा इतिहास में गड़बड़ी इन्हीं लोगों, सबसे ज्यादा हिंदुओं का अगर सबसे बड़ा हार हुआ, वो सबसे ज्यादा क्षति ये वामपंथी इतिहासकारों ने किया, क्योंकि उन्होंने इतिहास को मार्क्सिस्ट चश्मे से देखा। जो एक कलर्ड चश्मा था, वो एक पर्टिकुलर एजेंडा वो लोग सेट करना चाहते थे। अकबर को महान, हम कई इतिहासकारों का पढ़ते हैं भैया, तो देखने से यही लगता है कि दिल्ली के एसी रूम में बैठ करके बिना स्पॉट पर गए पूरा इतिहास नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक वाक्य आपको बताते हैं राकेश जी, जब राम जन्मभूमि जब का केस हुआ, समझे ना, तो वामपंथी इतिहासकार लोग ने भी अपना उनके पक्ष से वो मिला था पर रामशरण शर्मा वगैरह, और इधर ये सनातन पक्ष से कुछ इतिहासकार लोग आए। तो जब कोर्ट ने पूछा कि वामपंथी इतिहासकारों से पूछा कि आप लोग में से कौन है जो फारसी या संस्कृत जानते हैं, तो किन्हीं ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो लोग सेकेंडरी सोर्स से सब प्रस्तुत किए हैं, तोड़ना मड़ोड़ना था। अब देखिए, एक चीज है कि यहाँ तो सतयुग, द्वापर, त्रेता सब चलता है, और इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस।
वो कहाँ से हो गया पिता? आप समझ सकते हैं राष्ट्र शब्द का निर्माण मगध चाणक्य के द्वारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ से हो गया? सोचने वाली बात है। भारत का इतिहास तो लिपि से पहले है, क्योंकि हमारे वेद को श्रुति कहा गया है, वो सुनने की परंपरा थी, तो हमारा इतिहास तो मौखिक भी रहा है। अच्छा एक मिनट, हम अहिल्याबाई होलकर जब यहाँ आई, वर्तमान जो मंदिर बनाया हुआ है उन्हीं का बनाया हुआ है, बहुत सा संरचना उस समय गया एक कैंपस में, एक कैंपस नहीं, एक वर्ल्ड सिटी था। वर्ल्ड दीवार से घिरा हुआ, और जो एक अवस्था, और वहाँ के पंडों को फौज रखने का भी अधिकार नहीं, सुरक्षा के लिए सिपाही रखने का अधिकार था। इसलिए कि मुगल शासकों को चाहे नवाबों को गया से पिलग्रिमेज टैक्स जो यात्री कर होता है वो नहीं जाता था। अच्छा, इसीलिए गया को वो लोग कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे पंडों को, क्योंकि ये एक मुगल बंगाल के शासकों को गया से एक अच्छी खासी रकम मिलती थी। लेकिन जब अहिल्याबाई जब यहाँ आके पुनर्निर्माण जब मंदिर का हुआ, तो उस समय उसी समय या उस समय से कुछ पहले या कुछ बाद में राजा मित्रजीत सिंह ने गया में सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड का निर्माण करवा चुके थे। अच्छा, और ऐसा निर्माण क्योंकि इसलिए किया गया था कि चूंकि फल्गु एक बरसाती नदी थी, है मतलब थी नहीं है, और जो यात्री बरसात के दिनों के बाद गर्मी के समय आते थे, जाड़े के समय आते थे, उन्हें स्नान करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, और उसमें ऐसा था कि वो जो जल का स्रोत था कभी सूखता नहीं था। सूरजकुंड में स्टोर कैपेसिटी बहुत ज्यादा, स्टोर कैपेसिटी था, और गया में एक अलग उस समय का बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी बने कहिए तकनीक से बना हुआ ये जल स्रोत था। एक चीज तो देखने में आता है कि सामान्य जमीन से वहाँ पर का जो बसावट है उससे कम से कम 30-40 फीट नीचे है। 40 फीट नीचे तालाब है, इसके बावजूद 20 फीट और तालाब गहरा है, इतना गहरा बनाया गया था। तो तालाब है सामान्य जमीन से लगभग 30 फीट नीचे है, और इसकी गहराई भी लोग बताते हैं कि 30 से 40 फीट है। तो वो जो सूर्य कुंड देखिए, सूर्य कुंड टिकारी राज का बनाया हुआ है। हाँ, वो मित्रजीत सिंह का शासन काल में बना था। अच्छा, मतलब मंदिर में जब प्रवेश कीजिएगा तो एक नेम प्लेट लगा होता है, गैर हिंदू प्रवेश निषेध, ऐसा है। ये तो डर होगा उस समय कि किसी न किसी तरह से खंडित होता होगा मूर्ति, इस वजह से। देखिए ऐसा है कि से सनातन धर्म तो बहुत ही उदार विचारधारा है, समझे ना। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, इसका मतलब ये क्या होता है कि सत्य एक है, उसको पहुंचने के लिए रास्ते अलग है। लेकिन सनातन ने कभी किसी पंथ को या पूजा व्यवस्था को ये ना कहा कि तुमसे बेहतर मेरा है। सनातन तो चारवाक को भी कहा कि ये संत है। आप स्वयं बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने तखड़े कर दिया सनातन के मूल्यों को। यही बोध गया में नहीं, सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ गए, लेकिन उनको हम लोग अवतार का 10वां अवतार माना गया। तो हम विरोधी विचारधारा को भी स्वीकार करने की परंपरा। बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोध थे, और सबसे ज्यादा बुद्ध का ही मूर्ति मिलता है। ये जो है अपोस्ट्रोफी का जिसको कहते हैं, ये कंसेप्ट सनातन में नहीं है।